और देश के 1500 स्थान से पवित्र जल और मिट्टी अयोध्या लाई जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसे में वहां पर क्या कुछ हो रहा है, इसका जायजा भी हमने लिया है। पूरे देश से इस समय पवित्र जल और पवित्र मिट्टी जो है वो राम जन्मभूमि भूमि पूजन के लिए आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं एक साथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जम्मू से आया है, तो कोई लेह लद्दाख से आया है, तो कोई महाराष्ट्र से आया है, तो कोई ब्रजभूमि से आया हुआ है। हमसे बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कहाँ से लेकर के आए हैं और कहाँ से इनकी पवित्र मिट्टी आई हुई है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप ये पवित्र मिट्टी लेकर के आए हैं? ये हमारे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पूरे प्रांत, जो हमारे 25 प्रांत हैं, वहाँ से हम सारा ये इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ का चंद्रभागा है, सिंधु नदी है और उत्तरबेनी परमंडल, देवका, सूर्यपुत्री, मतलब जितने भी हमारे स्थल हैं, सुधमादेव, मानतलाई, गौरीकुंड और भी बड़े बड़े, आप कितने बताएं, हजारों हैं। यहाँ से सबकी आस्था जुड़ के जो है यहाँ प्रयागराज में आई है। जल और रज आई है। और जो पहले पैसा चलता था, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, वो भी कुछ मंदिरों से, वैष्णो देवी से और अन्य स्थानों से ये सारा चीज़ें आई हैं। और ये सबकी आस्था 1.25 करोड़ आदमियों की जो पब्लिक है, उनकी आस्था उनके साथ जुड़ी है और आई है। ये भगवान के धाम में हम पहुँचे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे नवीन सूदन जी हैं, बजरंग दल के प्रेसिडेंट हैं। ये कार्तिक जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मैं राज कुमार गुप्ता, गौशाला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, इसीलिए वहाँ से हम लोग आए हैं और पवित्र जल लेकर के आए। बिल्कुल, इसके अलावा और भी शायद महाराष्ट्र से भी आया हुआ है। महाराष्ट्र से कहाँ से क्या क्या पवित्र जल? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी है, वहाँ से लाए, धुलिया से लाए, ताप्ती मैया, उसके नर्मदा से लाया है। और सब जो नदियाँ मिली तीर्थ, और उसे हम ये पवित्र करना चाहते हैं। पवित्र तो है प्रभु रामचंद्र, लेकिन हम भी पवित्र होना चाहते हैं कि ये तीर्थों से हम भी यहाँ तक आए। जय राम जी की कृपा है। सीताराम। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो भी पवित्र जल और पवित्र मिट्टियाँ हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और अब तक कहाँ से ये पवित्र जल और मिट्टियाँ आ चुकी हैं? देखिए, देश भर में लगभग 1500 स्थानों से अधिक जगह से तो जल आ गया है और 2000 से भी अधिक स्थानों से यह पवित्र रज मृदा आ गई है, जिसमें सभी पवित्र तीर्थ, पवित्र मंदिर, ऐतिहासिक स्थल जैसे झांसी की किले दुर्ग की भी मिट्टी आई है, हल्दी घाटी की मिट्टी आई, ऐसे सभी स्थानों के ये प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय पर पहुंचाया जा रहा है और इसका उपयोग किया जाएगा। ये माना जाए कि जो कहीं से भी कुछ नहीं छूट रहा है, चाहे वीरता की मिट्टी हो, चाहे धार्मिक मिट्टी हो, मतलब ये कहा जा सकता है कि जहाँ से भी जुड़े हुए जो भी मान्यता है, सिर्फ प्रत्यक्ष ही लाकर लोग नहीं दे रहे हैं। देश में इतना उत्साह है 5 तारीख को ये मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के शुभारंभ का, कि लोग कोरियर से भी मृदा और जल भेज रहे हैं। मानसरोवर का जल भेजा लोगों ने, ऐसे अनेकों स्थान के जल भेजे जा रहे हैं जो यहाँ प्राप्त किए गए हैं। अनेकों स्थानों से जल आए हुए हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा और आपने कहाँ से मृदा और ये पवित्र जल आप लेकर के आए? हम लोग विश्व हिंदू परिषद रायबरेली से आए हैं। मेरा नाम विवेक सिंह, मैं जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद हूँ। और हम लोग जो है आस्तिक मुनि बाबा की तपस्थली है, वहाँ से हम लोग जो है उनकी जो है रज लेके आए हैं। और रामेश्वरम से भी हम लोग गए थे पूर्व में ही, वो भी हम लोग जो है जल लेके आए हैं। हमारे साथ हमारे प्रांत समरसता प्रमुख जी हैं, वो सभी लोग हैं, हमारे संरक्षक महोदय हैं, हमारे प्रांत समरसता प्रमुख हैं और कोषाध्यक्ष हैं, हमारे विभाग अध्यक्ष जी हैं राम सिंह त्रिपाठी जी हैं और हमारे जिला कार्याध्यक्ष हरिवंश जी हैं। तो हम लोग जो है ये जल और ये रज लेकर के यहाँ पे 5 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में समर्पित करने के लिए लाए। यहीं पर सब इकट्ठा हो रहा है? हाँ, जी, जहाँ से भी आ रहा है सारा रज और ये जल जो है यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये जल और रज जो इनके हाथ में है, ये अंदर ले जाकर के रखेंगे और एक साथ यहाँ पर करीब 1500 स्थानों से अभी तक पहुँच चुका है। काशी और प्रयाग से भी शायद जल आया है। आप काशी से लेकर के आए हैं? जी। कहाँ से वहाँ की रज आई है, क्या क्या चीज़ लाए हैं? आप पूरे काशी क्षेत्र से, प्रयाग से है, बिंदु धाम से है, पूरे जो क्षेत्र है हर जगह से पवित्र रज और पवित्र जल आया हुआ है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं लेकर के, लेकिन यहाँ से श्री राम तीर्थ क्षेत्र का जो कार्यालय है, उस कार्यालय में ये सब नंबरिंग करके वहाँ पे रखे जा रहे हैं। और जिस दिन शिलान्यास होगा, राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होगा, उस दिन इस सबका उपयोग किया जाएगा। तो ये यहीं पर सारा इकट्ठा हो रहा है? नहीं, यहाँ तो ला रहे हैं, यहाँ पे सेंटर है, लोग ला रहे हैं, ये चर्चित स्थान है।
हाँ, यहाँ से हम श्री राम तीर्थ क्षेत्र कार्यालय पे पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसी तरह ही पवित्र रज, पवित्र जल जो भी है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे कि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, चाहे लेह लद्दाख के लोग हों या महाराष्ट्र के लोग हों, काशी विश्वनाथ से हों, रायबरेली से हों, यानी पूरे देश के कोने कोने से, चाहे झांसी के किले से हो, ये तमाम स्थानों से पवित्र जल और मिट्टियाँ यहाँ पर पहुँच रही है। और जाहिर है कि कहीं से पर कुछ छूटे ना, कहीं पर भी कुछ ऐसा रह ना जाए, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 5 तारीख के भूमि पूजन की तैयारी जो है वो जोरों पर है, तेजी के साथ उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और जाहिर है कि उन सभी तैयारियों के बीच में हर स्थान का वो कण कण, वो पवित्र जल जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और अब इंडिया न्यूज पर अब आप पहली बार देखेंगे उन रूट को जिस पर पीएम का काफिला चलकर राम जन्मभूमि पहुंचेगा। इंडिया न्यूज अयोध्या के साकेत कॉलेज के राम जन्मभूमि का सफर आपको कराएगा। अयोध्या साकेत कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि तक क्या सुरक्षा व्यवस्था है, आपको दिखाएंगे कैसे दीवार को पीले रंग में रंगा गया है, साथ ही पूरी दीवार पर रामायण का चित्रण किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, 10 तारीख के भूमि पूजन के लिए अयोध्या की पूरी तैयारी जो है वो अपने आखिरी दौर में है। हम आपको आज बताएंगे कि कहां से पूरी तरह से अयोध्या को ब्लॉक किया जाएगा, कहां से प्रधानमंत्री जी जो हैं वो यहां पर उतरेंगे और कैसे वो जाएंगे और पूरी अयोध्या किस तरह से सजाई गई है, वो तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। ये वही साकेत डिग्री कॉलेज है जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो तैयारियां हैं जो वो है वो अपने आखिरी दौर पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है, यानी हेलीपैड से लेकर के इस रोड तक जो रोड का काम है वो अपने आखिरी दौर पर है, वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। यहीं से पूरी ब्लॉकिंग जो है वो की जाएगी, यानी यही वो एंट्री पॉइंट होगा जहां पर आप 5 तारीख में कोई भी ऐसा बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा जिसको यहां पर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि जो वीआईपीज भी हैं वो भी 4 तारीख को यहां पर आ जाएंगे और उसके बाद ही वो यहां पर अंदर आ जाएंगे और 5 तारीख के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि किस तरह से पूरी अयोध्या को सजाया गया है वो आप देख सकते हैं। यानी इस पूरे पीले रंग को आप देख रहे हैं, पूरा पीला रंग में ही इस पूरी अयोध्या को करीब 2.5 किलोमीटर तक इस रंग में रंगा गया है। आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ पर सुंदर सुंदर जो चित्रकारी है वो पूरी अयोध्या में आपको ये दिखाई देगी। न सिर्फ यहाँ पर स्वागतम से इसकी शुरुआत की गई है, यानी स्वागत किया गया है, बल्कि आपको हंसों का जोड़ा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कमल के फूल के साथ में। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस पूरी चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, यानी इन पूरे बॉम्बूज को लगाया गया है, साथ ही साथ इस लोहे के पिलर्स को भी साथ में रखा गया है, यानी इस पूरे एरियाज को कवर्ड कर दिया जाएगा। पूरी जो व्यवस्था है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है और साथ ही साथ सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो आज से ही देना शुरू कर दिया गया है। यानी आज ही यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो आप देख रहे हैं चल रहा है। बाकायदा जो अयोध्या पुलिस है वो यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रख रही है और जो भी संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ यहाँ पर चल रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए तो उससे बाकायदा पूछताछ यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे नाके पर आरसी पांडे साहब को लगाया गया है और जाहिर है कि काफी पुराना अनुभव है इनका इन सब चीजों को लेकर के। हम इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की चीजें आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को तो भूमि पूजन होना है, लेकिन आज से ही किस चीज को यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? कोई संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन से अराजक तत्व न जाए, न कोई अपराधी व्यक्ति न जाए, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई है। वाहन की चेकिंग के आदेश हैं। पूरी तरह से आप देख रहे हैं, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आता है या कोई मिलता है तो उनको आप किस तरह से रोकते हैं, किस तरह के उनको बैरियर लगा करके रोक करके नीचे उतारेंगे। संदिग्ध है तो कोतवाली पुलिस के हवाले नियमानुसार कार्रवाई है तो भेज देंगे। तो आगे की पूछताछ वही लोग करेंगे? जी सर। यानी आपको उनके सीधा सीधा कोतवाली को सुपुर्द करना? कोतवाली पुलिस को दे देंगे, वो इंट्रोगेट करेंगे, पूरी तरह से इंट्रोगेट करेंगे। बिल्कुल, यानी सुरक्षा का जो ध्यान है वो आज ही रखा जा रहा है। आज से ही बाकायदा कोई बाहरी व्यक्ति या ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर अगर है तो उसको लेकर के बाकायदा पूछताछ आज से ही जारी है। हालांकि इन सब चीज के बीच हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट है यहाँ पर, बीच बीच में कैसे स्नाइपर्स और सारे ड्रोन की व्यवस्था है और साथ ही साथ किस तरह से कितनी सुंदरता के साथ में पूरी अयोध्या को सजाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय जो कि यहाँ पर हमेशा भाजपा
की राजनीति में भी रही है और साथ ही साथ एक कहा जाए कि हमारे हिंदू धर्म की प्रतीक है। गाय को माता कहा जाता है और इसके पवित्र दूध, पवित्र गोबर, इन सभी चीज़ों का पूजन हमेशा होता है। तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कलाकृतियों में। मछली जो कि कहा जाता है कि एक प्रतीक है, हमारी सौभाग्य का प्रतीक होता है, वो सारी चित्रकारियाँ आपको यहाँ पर आप दिखाई देंगी। यानी न सिर्फ पीले रंग में पूरी अयोध्या को रंगा गया है, बल्कि अगर कहीं पर भी जो बाहर की दीवारें हैं उनको आपको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मोर आपको दिख जाएगा इस कलाकृति में, यानी सुंदर मोर के चित्र। और सिर्फ ये चित्र इसी तरफ ही नहीं, आपको दूसरी तरफ भी, मतलब दोनों तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर चित्रकारिता जो है वो आपको दिखाई देंगी। यानी न सिर्फ पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है, बल्कि चित्रकारी आपको यहाँ पर पूरी दिखाई देगी। देख सकते हैं कि नाचते गाते हुए लोग दिखाई गए हैं, सुंदर पवित्र नदियाँ दिखाई गई हैं, पेड़, झील, झरने, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये तमाम चीजें जो है वो पूरी अयोध्या में दिखाई दे रही है। यानी जिस अयोध्या में भगवान राम की स्थापना होने जा रही है, उसके पहले ही पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। पूरी अयोध्या को जो है वो पूरी तरह से रंगा जा रहा है। और पीले रंग में इसलिए रंगा जा रहा है क्योंकि इस पीले रंग की अगर हम बात करें तो पीला रंग जो है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है, पीला रंग जो है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है, पीला रंग जो है वो सूर्य का प्रतीक होता है। तो उस पीले रंग में पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। भगवान राम भी सूर्यवंशी थे, भगवान राम भी भगवान सूर्य की पूजा करते थे। इस वजह से पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। आप देख सकते हैं भगवान राम और सीता के सुंदर चित्र जो हैं वो इसी तरह पूरी अयोध्या में आपको दिखाई देंगे। ये सुंदर चित्र जो है जिससे एक पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से अयोध्या में लोग प्रफुल्लित हैं, वो सारी चीजें आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। भगवान राम और सीता का ये सुंदर चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सुंदर चित्र जो है वो पूरी अयोध्या में आपको देखने को मिलेंगे। यानी पूरी अयोध्या में चित्रकारी आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको अब धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा है, और उसको दिखाने के लिए हम आपको सीधे लेके चलेंगे और पूरी अयोध्या में हम दिखाएंगे कि किस तरह से दीवारें जो हैं वो रंगी गई हैं। वो पूरे रास्ते भर हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। और अब आपको सीधे आगे की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। हमारे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो भी हमारे साथ आए और पूरे रास्ते भर वो जो दीवारें हैं उसको दिखाएं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि किन किन स्थानों को विशेष रूप से सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, कि यहाँ पर स्नाइपर्स रहेंगे या फिर वहाँ पर विशेष रूप से ड्रोन कैमरेज वगैरह लगाए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो भी बाहरी दीवारें हैं वहाँ पर भगवान राम की तस्वीर आपको दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भगवान राम की तस्वीर जो है वो आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि भगवान राम ने किस तरह से पूरी अयोध्या में पूरा जो रामायण है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा दीवालों को दिखाएं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको देखिए कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने किस तरह से वनगमन किया था। कैकेयी ने किस तरह से अयोध्या में भगवान राम को अयोध्या वनवास भेजा था। भगवान राम के वनवास का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, सीता हरण है। इसके अलावा भगवान राम ने किस तरह से धनुष को तोड़ा था। यानी पूरी रामायण आपको अयोध्या में रंग के साथ, चित्रकारी के साथ दिखाई गई है, वो पूरी अयोध्या में आपको दिखाई देगा। भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी थे, भगवान सूर्य की पूजा करते थे, वो प्रतीक रूप में यहाँ पर भगवान सूर्य को दिखाया गया है। इसके अलावा हनुमान जी के चित्र, राम भक्त हनुमान थे। जब भगवान राम ने वन गमन किया था तो वो यहाँ पर चित्रकारी के जरिए से दिखाया गया। यानी पूरी अयोध्या में आपको चित्रकारी के जरिए से पूरी रामायण आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी और ये लोहे की जो बड़ी बड़ी यहाँ पर ये बॉम्बूस लगाए गए हैं। और साथ ही साथ आप ये जो घर देख रहे हैं, यानी इन ऊंचे स्थानों पे स्नाइपर्स रखे जाएंगे सिक्योरिटी के तहत, और साथ ही साथ ड्रोन्स के जरिए भी इस पूरे रास्ते पर नजर रखी जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी अयोध्या किस तरह से पीले रंग में रंग दी गई है। भगवान सूर्य का प्रतीक, भगवान की वैभवशालिता का प्रतीक, और साथ ही साथ ऊर्जा का प्रतीक, ये पीले रंग जो है इसी का प्रतीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भगवान राम जब पैदा हुए थे कौशल्या जी की गोद में, वो पूरी रामायण आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ के जरिए भगवान राम जो हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो सभी किस तरह से पूरी तरह से सीख रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भगवान राम जो हैं अयोध्या में कैसे विराजमान हैं
वो आपको दिख जाएगा। शबरी के बेर जो भगवान ने खाए थे, भगवान अपनी भक्त शबरी के बेर, वो आपको दिख जाएगा। तो ये पूरी रामायण मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी रामायण से के जरिए से पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, किस तरह से यहाँ पर रखा गया है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छता को भी प्रमुख रूप से रखा गया है, यानी स्वच्छता भी अभियान को भी यहाँ पर दर्शाया गया है अयोध्या में कि आप अपनी अयोध्या को स्वच्छ रखिए। और सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ पर जो बाम्बूस लगाए गए हैं, इसके अलावा आपको दिखाऊं यहाँ पर भगवान राम ने किस तरह से धनुष को तोड़ा था और माता सीता से के साथ जब विवाह हुआ था, हनुमान जी के चित्र, यानी पूरी रामायण आपको यहाँ पर दिखेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो बाम्बूस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ पर भगवा कपड़े में पूरी तरह से बांधा जा रहा है। यानी ये जो भगवा कपड़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, पूरा भगवा कपड़ा आपको 5 तारीख को पूरी अयोध्या में पूरे बाम्बूस में दिखाई देंगे। यानी पूरी तरह से उस दिन अयोध्या न सिर्फ सुंदर दिखेगी, बल्कि एक अजीब ही रंग होगा कि पीले रंग में दीवार, भगवा रंग में पूरी तरह से यहाँ पर पूरे बाम्बूस, वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये राम जन्मभूमि है, ये वही राम जन्मभूमि है जहाँ पर कहा जाता है कि हर कोई पहुंचना चाहता है, देखना चाहता है। ये देखिए यहाँ पर भरत जो है वो आपको दिखाई देंगे पादुका लिए हुए, जब वो पहुंचे थे और उन्होंने इस बात के लिए कहा था। साथ ही साथ माता सीता का की जो अग्नि परीक्षा हुई थी उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। वो सारा चित्रण आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैनर्स, पोस्टर्स भी लगे हुए हैं 5 तारीख को कि 5 तारीख के चीज़ों को लेकर के क्या क्या तैयारियां होनी है। और पूरी तरह से पीले रंग में रंगा हुआ ये पूरी अयोध्या। तो जाहिर है कि ये पूरी अयोध्या जो है वो पीले रंग में रंग चुकी है, पूरी अयोध्या जो है वो तैयार हो चुकी है। और इस पूरी अयोध्या की तैयारियां जो है वो अपने पूरे आखिरी दौर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम अयोध्या के जरिए से अयोध्या के स्वागत के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूरे बाम्बूस को देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भगवा कपड़े में रखा जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो है वो तैयारियां आपको पूरी दिख रही हैं। और ये पूरी अयोध्या के चीज़ें हैं, चाहे छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर पीले रंग में आपको दिखाई देंगी। वो सभी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेंगी कि किस तरह से पूरे एक रंग में रंग दी गई है पूरी अयोध्या। और जाहिर है कि सिक्योरिटी इन्हीं सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा गया है कि जैसे कि हर जगह अगर स्नाइपर्स नहीं लगाए जा सकते हैं तो ड्रोन के जरिए से इन सभी एरियाज में ऊपर तक नजर रखी जाएगी, यानी सिक्योरिटी की विशेष व्यवस्था। और ये पूरी अयोध्या में आप देख रहे हैं कि कोई भी जो यहाँ के लोग हैं वो भी अगर देखना चाहें तो इसके पीछे खड़े होकर के देखें। कोई भी आकर के सड़कों पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैल सके, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ना हो, तो इन सब चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो जाहिर है कि यहाँ पर कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर्स वगैरह, यानी जो भी पूजन्स वगैरह आपको होंगे वो कोने कोने में आपको सुनाई देगा। यानी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हर खंभे पर आपको लाउड स्पीकर दिखाई देगा। यानी जो भी भूमि पूजन के तहत मंत्र बोले जाएंगे, जिस तरह से पूरा पूजन होगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रहेगी। अब आपको मैं उस स्थान पर लेकर के पहुँच गया हूँ जो कि विशेष रूप से यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, और मैं वहीं पर ही आपको लेकर आ गया हूँ कि विशेष रूप से इसकी ब्लॉकिंग है। यहीं पर ही ये राम जन्मभूमि स्थल है, और जाहिर है सिक्योरिटी की वजह से हमें वो आगे जाने के लिए कह रहे हैं। हम थोड़ा आगे आकर के आपको इसकी और जानकारी देंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो थोड़ा और इधर के भी नज़ारे दिखाएं। तो ये पूरा भूमि पूजन स्थल है जो कि विशेष रूप से सिक्योर किया गया है। यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पूरी व्यवस्था जो है वो अंदर चल रही है, और यहीं पर ही पूरा भूमि पूजन होना है। और इस पूरी भूमि पूजन की तैयारी को लेकर के किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जो हमें अलर्ट दिया है उसकी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के तहत उन तक जानकारी ना जाए कि जो असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्वेष फैलाना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई ऐसी घटना करना चाह रहे हो, तो उनको लेकर के ये विशेष सुरक्षा रखी गई है। तो जाहिर है कि आपको हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पर पूरा स्थल रहा है, और जाहिर है कि वो व्यवस्था आप देख सकते हैं
कि अभी भी आपको ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक यानी हनुमानगढ़ी तक ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक पूरी तरह से पीले रंग में रंगा गया है। लेकिन ये हम वहां तक आपको लेकर के आए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी किस तरह से साकेत कॉलेज से चलेंगे और कैसे यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर पूरी रास्ते भर में ही किस तरह से पूरी रामायण को दर्शाया गया है। यानी न सिर्फ पीले रंग में रंगा गया है बल्कि इस तरह की चित्रकारियां भी की गई हैं कि आप अगर वहां से यहाँ तक पैदल आते हैं तो पूरी राम कथा आपके नजरों के सामने पर एक बार दौड़ जाएगी। यानी पूरी राम कथा आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे भगवान राम जो हैं वो कौशल्या की गोद में खेले हैं, कैसे भगवान राम को कैकेयी ने वनवास भेजा, कैसे भगवान राम जो हैं उन्होंने धनुष को तोड़ा और माता सीता के साथ उन्होंने विवाह किया, कैसे भगवान राम ने वन गमन किया, कैसे भगवान राम ने रावण को मारा। ये तमाम चीज़ों पूरी रामायण चित्रकारी के जरिए से भी दिखाई गई है। तो ये पूरी अयोध्या है जिसे पूरी तरह से सजाया गया है, संवारा गया है, पूरे राम कथा के साथ संवारा गया है। और किस तरह से प्रधानमंत्री जी का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे, ये पूरा कार्यक्रम कहा जा सकता है कि 5 तारीख को इसी तरह से ही होगा और इसी स्थल तक, इसी पूरे रूट मार्ग से प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचेंगे। अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या।